नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की अध्यक्षता में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की बैठक हुई है और इस दौरान जो है बैठक में यूएलबी मंत्री विपुल गोयल भी शामिल हुए हैं। बैठक में तमाम शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे और बैठक में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको समयबद्ध तरीके से पूरा करने को लेकर चर्चाएं की गई हैं। इसके साथ ही साफ सफाई के पुख्ता बंदोबस्त करने जैसे मुद्दे पर चर्चा हुई। इसके साथ ही सीएम ने दीपावली को देखते हुए भी विशेष निर्देश दिए। तो शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ये बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा हुई और दीपावली को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को खास निर्देश दिए। उधर शहरी स्थानीय निकाय विभाग की बैठक खत्म हो गई और तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बता दें कि बैठक के बाद यूएलबी मंत्री विपुल गोयल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि यूएलबी की बैठक हुई है और उसमें लोगों से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और पूरे प्रदेश में अधिकारियों को मंगलवार से नियमित तौर पर समाधान शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। डिपार्टमेंट की पूरे हरियाणा की बृहद मीटिंग थी, जिसकी चेयरमैनशिप मुख्यमंत्री ने की और उसके अंदर चाहे सैनिटेशन स्वच्छता से रिलेटेड कोई बात हो, चाहे रोड पर घूमते हुए आवारा पशुओं की बात हो या गौमाता की गोवंश की बात हो जो रोडों पर घूम रहा है, उसके अलावा स्वच्छता से रिलेटेड, लाइटों से रिलेटेड और जितनी भी समस्याएं थी जो आज समाधान दिवस हो रहा है उसका अपडेट लेना कि समाधान दिवस के अंदर कितनी कितनी समस्याएं आई हैं, किस तरीके से उसका निवारण होना है। एक पूरी डिटेल चर्चा आज यहाँ मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई है और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं, चाहे स्वच्छता का काम हो चाहे डेवलपमेंट का काम हो। उधर दीपावली से पहले ही हरियाणा सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देने की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में जहां एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करके रुके हुए कामों को शुरू करने की कवायद शुरू कर दी है, तो वहीं मोहना गांव में ग्रीन एक्सप्रेसवे के उतार चढ़ाव को भी अब मंजूरी मिल गई है, जिस पर पृथला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक, भाजपा के वरिष्ठ नेता, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद किया है। वहीं टेकचंद शर्मा ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने यहां पर उतार चढ़ाव बनाने को लेकर जो है लोगों को आश्वासन दिया था और अब उस काम को लेकर धरातल पर उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, जहां तक इस तोहफे की बात है, ये तो माननीय कृष्णपाल जी ने जिस समय पे वो इलेक्शन था, चुनाव था लोकसभा का, उस टाइम पे भी कहा था कि मैं करवाऊंगा और आज से 3 महीने पहले ये जब नायब सैनी जी मिले थे तो 12 के 12 एजेंडे थे जो नितिन गडकरी जी से और कृष्णपाल जी मिले थे, वो सब अप्रूव हो चुके थे। मैंने इलेक्शनों के दौरान भी कहा था कि अप्रूव हो चुका है। बाकी कांग्रेसियों को तो एक मुद्दा बनाने के लिए जबरदस्ती का एक मुद्दा था कि नहीं भाई, अब ये जबरदस्ती ये कहें कि ये तो 4 महीने पहले ही कृष्णपाल जी ने नितिन गडकरी जी से मिल करके, माननीय विपुल गोयल जी भी उस समय गए थे, सबने मिल करके ये चीजें क्लियर हो चुकी थी। बाकी कांग्रेसियों को तो चुनाव में कोई मुद्दा चाहिए था और तो कोई मुद्दा उन पे है नहीं। लिए बड़ा ये हरियाणा के लिए खुशी की बात है। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी, इनके तत्वाधान में हमारे हरियाणा का एक भी जिला ऐसा नहीं बचा जिस जिला को हमने 4 लाइनिंग के साथ टच न किया हो। हर जिला के अंदर 4 लाइनिंग रोड, एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, लगातार ये डबल इंजन की सरकार ने बनाने का काम किया है। हमारे कुछ और नई सड़कें हरियाणा के अंदर वो बनाने के लिए लोगों की जो मांग आ रही थी, उसको लेकर के आज आदरणीय नितिन गडकरी जी से पूरा उन सब विषयों को लेकर के चर्चा हुई है। भारतीय किसान यूनियन ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात की है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष गुणी प्रकाश की अध्यक्षता में मुलाकात हुई है और बैठक में कई चीजों को लेकर चर्चा हुई।
सीएम सैनी ने भाकियू मंडल से जो है चर्चा की है और उनका मंडल जो है सीएम से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। कई मुद्दों को लेकर यहां जो है चर्चा की गई। उधर हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के मंथन में सिर्फ जहर ही जहर है। वहीं कुमारी सैलजा को चिंता न करने की सलाह दी है और कहा कि जल्द अंबाला से उड़ान शुरू होगी। और भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बयान में कहा है कि हरियाणा सरकार किसानों को खाद और एमएसपी दोनों ही देने में विफल साबित हो रही है, जिस पर तंज कसते हुए हरियाणा के परिवहन बिजली मंत्री अनिल विज ने कहा कि बड़ी तरीके से जो है किसानों को खाद दिया जा रहा है। कुमारी सैलजा ने भाजपा से सवाल करते हुए कहा कि मैनिफेस्टो में जो वायदे भाजपा ने किए थे वे कब पूरे होंगे। इस पर विज ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा ने जो वायदे करती है वे जरूर पूरे होते हैं और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंबाला छावनी का एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। उसमें एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी सामान को स्कैनिंग करने की मशीन लगानी है। उनसे बात हो गई है, उनको कह दिया गया है और मैं आज एविएशन मिनिस्टर से हम बात करने की भी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी वो मशीन हमें दिलाई जाए ताकि यहां से उड़ानें शुरू की जा सके। उधर हरियाणा के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पिपली स्थित पैराकीट पर्यटन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने पैराकीट पिपली के किचन, बार और रेस्टोरेंट का दौरा करके रिकॉर्ड भी चेक किया। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पैराकीट पिपली के अधिकारियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी और उनका जल्द ही हल करवाने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि किसी समय हरियाणा के पर्यटन केंद्र प्रदेश में नंबर 1 होते थे, लेकिन आज कुछ हालात खराब हुए हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री नायब सैनी के प्रयासों से हरियाणा टूरिज्म को दोबारा नंबर 1 पर लाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। यहां पर यात्रियों के लिए जो सामान बनाया जाता है उसकी गुणवत्ता की भी जानकारी हासिल की। चेकिंग क्या, इसमें चंडीगढ़ के रास्ते में पड़ता है ये पैराकीट, और देखने के लिए भाई कैसा क्या है और सारी बातें इनसे की, इनके स्टाफ से मैनेजर हैं और देखते हैं। कई सजेशंस जो हैं आए हैं, कई बातें आई हैं इनकी, उसको देखते हैं, उनको चर्चा करेंगे, बातचीत करके इसको इन चीजों का समाधान करेंगे। टूरिज्म को डेवलपमेंट में क्या प्रयास करेंगे आप? देखिए, हरियाणा, आप उन दिनों को याद करो कि हरियाणा टूरिज्म में जब शुरुआत हुई थी, हरियाणा टूरिज्म में नंबर 1 था। ये जितने भी बड़े हुए हैं ना, ये पैराकीट, शमार, आपका मैना, जितने भी बने हुए हैं, ये उस समय की देन है। मुझे याद है जब हरियाणा टूरिज्म के रास्ते पर चला था। चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री कृष्ण पवार ने अपने पंचायत एवं खनन विभाग की बैठक ली और इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी पंक्ति में खड़े आखिरी शख्स के विकास के लिए कार्य करती है। शहरी क्षेत्र में गरीबों को 50-50 गज और ग्रामीण क्षेत्र में 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। और तो वहीं सरकारों में गरीबों के विकास के लिए कदम नहीं उठाए जाते थे, लेकिन बीजेपी गरीबों को विशेष महत्व देती है। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 250 जिम बनाकर तैयार हो गए हैं और आपको बता दें कि जल्द ही उन्हें चालू कर दिया जाएगा। इस पर 10 लाख रुपए की लागत आई है, जिम के अंदर युवा अपनी शारीरिक दक्षता टेस्ट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट बहुत प्रभावी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। पूरे प्रदेश की जो पॉपुलेशन का 55% हिस्सा ग्रामीण अंचल में आता है, इसलिए 2024-25 का जो हमारा बजट था वो 5400 करोड़ था। अलग अलग हेड में खर्च होना है। इसमें
हमने जो गरीब आदमी है, भारतीय जनता पार्टी गरीब आदमी को विशेष महत्व देती है। पिछली सरकारें गरीब आदमी को केवल आईना दिखाती रही, लेकिन नायब सैनी की सरकार, हमने अपने मैनिफेस्टो में भी दिया है, चुनाव से पहले घोषणा भी की थी कि हम गरीब आदमी को अर्बन में जो है उसको हम 50 गज का प्लाट देंगे और जो ग्रामीण में है हम उसको 100 गज का प्लाट देंगे। उधर थाना भूपानी क्षेत्र में आर्म्स एक्ट में वांछित आरोपी को पकड़ने गई सीआईए टीम के साथ आरोपी के परिजनों ने हाथापाई की है, जिसमें सब इंस्पेक्टर सहित 5 सिपाहियों को चोट आई है। बता दें कि बीते दिन आर्म्स एक्ट में वांछित आरोपी जतिन उर्फ जीतू, जो पिछले काफी समय से जो है फरार चल रहा था, बीपीटीपी सीआईए की टीम ने उसे मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के भूपानी गांव में पकड़ने के लिए गई थी। जैसे ही आरोपी को सीआईए की टीम ने पकड़ा, उसके परिजन घर से निकलकर जो है आए और उसे छुड़ाने की कोशिश करते हुए हाथापाई की। वहीं आरोपी का एक दोस्त जय भी उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, उसे भी पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो मौका देखकर फरार हो गया। आरोपी को छुड़वाने की कोशिश करने वाले लोगों के खिलाफ भी थाने में मामला दर्ज किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। साइबर सिटी के पॉश इलाके से 2 युवकों का अपहरण करने और 1 करोड़ की फिरौती मांगने के जुर्म में जो है गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट ने 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मामले में खास बात यह है कि अपहरणकर्ता में एक आरोपी दिल्ली पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है। एसीपी क्राइम वरुण दहिया की माने तो एक व्यक्ति ने थाना सिविल लाइंस में शिकायत दी कि उसका लड़का अमन और अपने दोस्त गणेश के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होके जो है गलेरिया मार्केट गए थे। अमन और गणेश वापस नहीं आए। जब उन्होंने अपने बेटे को जो है कॉल की तो उन दोनों का जो है फोन बंद मिला। देर रात करीब 3:30 बजे उनके लड़के जो है अमन के एक दोस्त का फोन आया और जिसने बताया कि कुछ लोगों ने अमन और गणेश को बंधक बना लिया है और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए क्राइम यूनिट को जांच सौंप दी। देखिए, बीती रात की ये घटनाक्रम है। 23/10 को हमारे यहाँ सिविल लाइन पुलिस स्टेशन है, उसके अंदर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 लड़के हैं अमन और गणेश, ये यहीं सिविल लाइन के क्षेत्र में रहते हैं, इनके वहीं के निवासी हैं। इनको अपहरण करा गया है, इनका अपहरण करा गया है और उस संबंध में 1 करोड़ रुपए की इनसे फिरौती मांगी जा रही है। तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए जो हमारे एसीपी सिटी अपने गुरुग्राम है, जिनके अंतर्गत जो एसओ हैं वहाँ पर अपने सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के और संबंधित जो पुलिस स्टेशन अपने एसएचओ हैं इंस्पेक्टर अरविंद, उन्होंने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए जो क्राइम ब्रांच की सभी टीमें हैं उन आला अधिकारियां उनको सूचित करा और इसकी संगीनता को देखते हुए टीमें गठित करी गई। जो एसीपी सिटी अपने सुरेंद्र जो हैं उन्होंने और एसएचओ की टीमों के साथ हमें साथ में इन लाइन ज्वाइन करवाया। वीर कौशिक ने अन्य अधिकारियों के संग तोशाम अनाज मंडी में औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने किसानों और आड़तियों के साथ बातचीत करके मंडी में फसल खरीद का ब्यौरा बारीकी से लिया। और तो वहीं आपको बता दें कि डीसी महावीर कौशिक ने किसानों से यह भी जानकारी ली कि बिना सरकारी खरीद के कितना बाजरा आड़तियों द्वारा खरीदा गया है। औचक निरीक्षण के दौरान एसडीएम डॉक्टर अशवीर सिंह नैन और डीआईपीआरओ संजीव सेन, मंडी की जो सेक्रेटरी सुदेश श्योरान और आड़ती एसोसिएशन के प्रधान और अन्य पदाधिकारी किसान के साथ साथ अन्य अधिकारीगण भी यहां मौजूद रहे। उधर त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। त्योहारी सीजन में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि दुर्गा पूजा, छठ पूजा, दीपावली और गुरु पर्व के दौरान यात्रियों की ज्यादा भीड़ रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलती है।
इसलिए त्योहारों के दौरान धार्मिक स्थानों, भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और ट्रेन के साथ साथ संवेदनशील स्थानों पर असामाजिक तत्व शरारत करके गड़बड़ कर सकते हैं। तो वहीं त्योहारों के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनों में भी अधिक भीड़ होती है। सभी यात्री अपने गांव की तरफ अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए रवाना होते हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन सख्त पहरा देता नजर आ रहा है। किसी प्रकार की स्टेशन पर घटना ना हो सके, इसलिए स्टेशन पर यात्रियों की चेकिंग भी की जा रही है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आगामी समय में दीपावली, छठ और ये त्यौहार आ रहे हैं। इस सीजन में काफ़ी लोग यहाँ से अपने घर जाते हैं, वापस आते हैं, तो नॉर्मली स्टेशन पे काफ़ी भीड़ रहती है। इस भीड़ का फ़ायदा उठा के असामाजिक तत्व हुए, ये लोग सब जनता के साथ अपराध में शामिल हो जाते हैं, उनके बैग चोरी कर लेते हैं या जहर खुरानी जैसी घटनाएं घटित होती है। तो इसके रोकने के लिए जीआरपी और आरपीएफ और डॉग स्क्वाड की टीम मिलकर समय समय पर लगातार चेकिंग करती हैं। ट्रेनों में जाके यात्रियों को जागरूक करती हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई खाने पीने की वस्तु ना खाएं। कोई वो आपके भाषा के अनुसार या आपके क्षेत्र का बता के आपके साथ घटना घटित कर सकता है। इसी को रोकने के लिए हम समय समय पर चेकिंग करते रहते हैं और यात्रियों को जागरूक करते हैं। एक तरफ जहां फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर सरकार ने पूरी सख्ती अपनाई हुई है, तो वहीं अब किसान भी फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर जो है काफी जागरूक हो गए हैं और अपनी फसलों के अवशेषों को जलाने के बजाय सरकार की योजनाओं को मानकर उनका लाभ उठा रहे हैं। इसी को लेकर इंद्री हलके में भी फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर कृषि विभाग के अधिकारी मुस्तैद हैं। आपको बता दें कि गांव में जाकर जागरूकता शिविरों के माध्यम से किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, तो वहीं कृषि अधिकारियों की ये मुहिम रंग भी ला रही है। आपको बता दें कि हलके में छुटपुट आग लगाने की घटनाएं को छोड़कर बाकी सभी किसान जागरूक हो गए हैं। इसी को लेकर इंद्री के खंड कृषि अधिकारी डॉक्टर अश्विनी काम्बोज ने एक विशेष बातचीत में बताया कि हमारा वातावरण दिन प्रतिदिन दूषित होता जा रहा है, जिसमें केवल फसलों को आग लगाना ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वाहनों की तरफ से छोड़ा जाने वाला और फैक्ट्रियों से निकलने वाला काला धुआं भी पूरा जिम्मेदार है। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए गवर्नमेंट ने किसान भाइयों के लिए जो मेन योजना जो चलाई है इन सीटू और एक्स सीटू की, उसके लिए बेलर्स यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं और इन सीटू के लिए यहाँ पे हमने जो है इन सीटू करने के लिए जो मशीन्स जो है सुपर सीडर और हैप्पी सीडर और ये कटर आदि मल्चर ये उपलब्ध करा दिए हैं। तकरीबन हर गांव में हरियाणा कृषि विभाग की तरफ से हर गांव में ये मशीनें उपलब्ध हैं। अतः मेरा आपकी चैनल के माध्यम से ये सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि कृपया कोई भी किसान भाई अपने फसल अवशेष में जो है आग ना लगाए, बल्कि उसका उचित प्रबंधन करे। पिछले 6-7 साल से मैं कंटिन्यू पराली के मतलब अवशेषों के ऊपर ही काम कर रहा हूँ और अच्छा है, मतलब एक तरीके से इसका व्यापार ही कर रहा हूँ मैं। और पोल्यूशन में अब काफ़ी बड़े लेवल पर मतलब जो रोकथाम आई है वो है पोल्यूशन कंट्रोल सही से हो रहा है। अभी कुछ जिम्मेदार हैं, मतलब कुछ मात्रा में 2-4% जो अभी भी शायद अवेयरनेस की कमी रह गई है उनमें, तो इस बात को समझ नहीं रहे हैं। तो लास्ट ईयर भी हमने करीबन 6000 एकड़ के तकरीबन जो है फसल अवशेष प्रबंधन किया था और इस बार हमारा 10,000 एकड़ का टारगेट है। तो अभी इंद्री के नज़दीक के 30 से 40 गांव जो हैं वो हमने टारगेट किए हुए हैं। कैथल जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर लगाम लगाने में नाकाम रहे 3 कृषि निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। कृषि विभाग के निदेशक
राजनारायण कौशिक ने प्रदेश के 24 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने का पत्र जारी किया है। बता दें कि प्रदूषण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी प्रवीण कुमार को भी निलंबित किया गया है। जिला कृषि अधिकारी बाबूलाल ने बताया कि कैथल जिले में पराली जलाने के अब तक 127 मामले सामने आए। उधर फरीदाबाद एनआईटी में एक खादी दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दुकान से 2 महिलाएं और एक आदमी जो है सीसीटीवी में चोरी करते हुए कैद हुआ है। ये चोर 25,000 की कीमत के रेशम खादी कपड़े पर हाथ साफ करके फरार हो गए। दिवाली के सीजन में चलते दुकान में भारी भीड़ लगी थी, तभी इन चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वो महिला हमारी कस्टमर बन के आए थे कल। 2 लेडीज थी और एक जेंट्स था। तो हमारी दुकान पे और भी कस्टमर थे, तो हम उनको अटेंड कर रहे थे। इतने में क्या हुआ कि वो उस वाले काउंटर पे, हमारे दूसरे वाले काउंटर पे गई, तो वहाँ सामान चेक करने लगे, जिसमें हमारे कार्यकर्ता जो है यहाँ पे शॉप पे सत्य प्रकाश जी, उनको सामान दिखा रहे थे। तो मैं दूसरे कस्टमर के साथ यहाँ पे था। तो अचानक से उन्होंने क्या किया कि उनके साथ जो जेंट्स था उन्हें बातों में उलझा के और साइड में जाके एक गमछा खरीदा और 500 का नोट दिया 70 रुपए के गमछे के लिए। तो हमारे कार्यकर्ता ने बोला कि जी खुले नहीं है। वो कह रहे जी मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो खुले कराने बाहर गए। इतने में जो 2 लेडीज थी, एक लेडीज ने साड़ी उठा के दूसरी लेडीज को अपने पीछे कर लिया और इतने में उन्होंने वो 2 हमारे सिल्क के थान थे, उनको मतलब अपने पैरों के में बीच में रख के और ले गए वो। यमुनानगर में साइबर क्राइम की टीम ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को जो है गिरफ्तार किया है। बता दें कि यमुनानगर साइबर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता पीड़ित महिला ने थाना साइबर क्राइम यमुनानगर में शिकायत दर्ज करवाई कि मेरा एटीएम कार्ड गुम हो गया था, जिसके बाद जिसको बंद करवाने के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल किया था, जिसने मेरी कस्टमर आईडी ओटीपी पूछकर धोखाधड़ी कर उसके खाते से जो है 46,000 रुपए निकाल लिए। ये कहेंगे जब भी कोई अननोन कॉल आती है उस पर बगैर सोचे विचारे उससे को ना उठाएं। उठा लिया है तो अपना इंटरनेट बंद करें और किसी से बातचीत करते ही अपनी डिटेल शेयर ना करें। और जो भी लिंक आता है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अननोन लिंक को कभी भी से छेड़छाड़ ना करें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।